सोचिए जरा, 19वीं सदी का भारत, एक देश जो गुलाम था, और वहां एक नौजवान खड़ा होता है जिसके पास ना कोई सेना थी, ना कोई सत्ता और ना ही कोई दौलत। थे तो बस शब्द। मगर ये कोई ऐसे वैसे शब्द नहीं थे, इनमें दुनिया को बदलने की ताकत थी। आज हम बात कर रहे हैं उसी आवाज की जिसने एक सोए हुए राष्ट्र को जगा दिया था। साल था 1893। जगह शिकागो की विश्व धर्म संसद। मंच पर एक सन्यासी आता है और बस ये 5 शब्द बोलता है। और पता क्या हुआ? 7,000 लोगों से खचाखच भरा वो हॉल पूरे 2 मिनट तक सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। ये सिर्फ एक भाषण की शुरुआत नहीं थी, ये तो इतिहास का एक नया पन्ना था जो उस दिन खुल रहा था। उस एक पल के बाद पश्चिम के लिए भारत की जो इमेज थी ना, कि वो सपेरा और जादू टोने का देश है, वो हमेशा के लिए बदल गई। दुनिया के लिए धर्म के मायने बदल गए। और सोचिए, पहली बार एक गुलाम देश की आत्मा ने पूरी दुनिया के सामने सिर उठाकर अपनी बात रखी थी। पर यह कहानी सिर्फ उस एक दिन की नहीं है। ये कहानी उस लड़के की है जो कभी खुद ईश्वर के होने पर सवाल उठाता था, जिसने अपने पिता की मौत के बाद बेहिसाब गरीबी और भूख का सामना किया। तो आखिर कौन था ये नौजवान? चलिए इस सफर को शुरू से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है नरेंद्रनाथ दत्त से, एक ऐसा ब्रिलियंट माइंड जो 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच में खड़ा था। एक दुनिया थी लॉजिक की, तर्क की, और दूसरी दुनिया थी आस्था की, विश्वास की। देखिए, एक तरफ तो वो ह्यूम, डार्विन और स्पेंसर जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स को पढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ वो वेद, उपनिषद और गीता के गहरे ज्ञान में डूबे हुए थे। और इन्हीं 2 दुनियाओं की टक्कर ने उनके मन में एक बहुत बड़ा और बहुत सीधा सा सवाल खड़ा कर दिया। ये एक ऐसा सवाल था जो उन्हें सोने नहीं देता था। वो कलकत्ता के बड़े बड़े विद्वानों और संतों के पास गए, पर किसी के पास भी उनके सवाल का सीधा जवाब नहीं था। उनकी जो लॉजिकल सोच थी ना, उसे किताबी बातें शांत नहीं कर पा रही थीं। उन्हें जवाब चाहिए था। और फिर एक दिन उन्हें वो जवाब मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। मिला एक संत से, श्री रामकृष्ण परमहंस से। कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं, कोई बहस नहीं, बस अपने अनुभव से निकला एक सीधा और सच्चा बयान। और इसी एक वाक्य ने नरेंद्र की जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन नरेंद्र से विवेकानंद बनने का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये रास्ता तकलीफों, मुश्किलों और एक बहुत लंबी यात्रा से होकर गुजरा था। साल 1884 में उनके पिता की अचानक मौत हो गई और इसने पूरे परिवार को जैसे सड़क पर ला दिया। एक अमीर घर का लड़का अब नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। हालत ये थी कि कई कई दिन घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। इस दर्द और लाचारी ने उनकी आस्था को भी बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। इसके बाद वो एक घूमते हुए सन्यासी बन गए। अगले 5 साल उन्होंने पैदल ही पूरा भारत नाप दिया। उन्होंने भारत की गरीबी के बारे में सिर्फ पढ़ा या सुना नहीं था, बल्कि उसे जिया था। भूखे पेट सोकर, लोगों का दर्द देखकर उन्होंने अपने देश की असली आत्मा को महसूस किया। और कन्याकुमारी के उसी चट्टान पर खड़े होकर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने देश के लोगों की मदद के लिए पश्चिम का रुख करेंगे। लेकिन अमेरिका में उनका स्वागत करने के लिए मुश्किलों का एक पूरा पहाड़ खड़ा था। जब वो शिकागो पहुंचे तो पता चला कि बिना किसी ऑफिशियल इनविटेशन के वो पार्लियामेंट में हिस्सा ही नहीं ले सकते। ऊपर से कार्यक्रम में अभी 1 महीना बाकी था और उनके सारे पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे। सोचिए, कोई और होता तो शायद हिम्मत हारकर वापस लौट जाता, पर वो विवेकानंद थे। और फिर किस्मत से उनकी मुलाकात हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से। प्रोफेसर राइट उनकी बुद्धि और ज्ञान से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये यादगार शब्द कहे और फिर उन्हें संसद में जगह दिलाने में भी मदद की। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने धार्मिक कट्टरता को समझाने के लिए एक बहुत ही आसान सी कहानी सुनाई, कुएं के मेंढक की कहानी। उन्होंने बताया कि कैसे हर मजहब का मेंढक यही सोचता है कि उसका छोटा सा कुआं ही पूरी दुनिया है, पूरा समुंदर है। उनका भाषण एक तूफान की तरह आया। अमेरिकी अखबारों ने उन्हें द साइक्लोनिक मंक फ्रॉम इंडिया का नाम दे दिया। एक अखबार ने तो यहां तक लिख दिया कि जिस देश में विवेकानंद जैसे ज्ञानी हों, वहां मिशनरी भेजना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। जब वो भारत लौटे तो वो सिर्फ एक हीरो बनकर नहीं लौटे थे। वो एक ऐसे लीडर थे जिसके पास अपने देश के लिए एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल मिशन था। अब उनके पास 2 संदेश थे जो बिल्कुल क्लियर थे। पश्चिम को उन्होंने बताया कि भारत आपको आध्यात्म और योग का ज्ञान दे सकता है, लेकिन जब वो भारत लौटे
तो उन्होंने मंदिरों और पूजा पाठ से कहीं ज्यादा गरीबी, अशिक्षा और समाज सेवा की बात की। उनका मूल मंत्र था शिव ज्ञाने जीव सेवा, मतलब इंसान की सेवा ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने साफ साफ कहा था, एक भूखे इंसान को धर्म का ज्ञान देने से पहले उसे रोटी देना जरूरी है। और अपने इसी विचार को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की नींव रखी, एक ऐसी संस्था जो आज भी सेवा के इसी रास्ते पर लगातार चल रही है। स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र तक जिए, लेकिन वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी और शायद हमेशा पूरी दुनिया को रास्ता दिखाती रहेगी। उन्होंने दुनिया को योग के 4 आसान रास्ते दिए: कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग। और ये भी बताया कि आप इनमें से कोई भी रास्ता चुनें, सबकी मंजिल एक ही है, खुद को जानना और परम सत्य को पाना। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं 40 की उम्र पार नहीं करूंगा, और उनकी ये भविष्यवाणी भी सच हुई। 4 जुलाई 1902 को सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्होंने ध्यान करते हुए महासमाधि ले ली। तो असली सवाल ये नहीं है कि एक अकेला इंसान क्या कुछ कर सकता है। असली सवाल ये है कि एक विचार में, एक आइडिया में कितनी ताकत होती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यही दिखाता है कि एक मजबूत इरादा और एक बड़ा विचार वाकई इतिहास का रुख बदल सकता है।